नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वह कन्या राशि वालों के लिए रहेगा कि ये अगस्त 2023 का महीना, जिसे हम मासिक राशिफल की बात करते हैं, उसमें ये कन्या राशि वालों के लिए कैसा फल देने वाला है। आइए मित्रों, जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए अगस्त 2023 का मासिक राशिफल। यह ग्रह गोचर आपकी राशि के आधार पर किस प्रकार का प्रभाव देगा। आपके स्वास्थ्य पर, आपकी शिक्षा पर, आपके लव रिलेशन पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके धन पर, आपके प्रेम संबंध पर, आपके जानेंगे आज हम भाग्य की बात, और आपके कैरियर और व्यवसाय और व्यापार की जानकारी आज हम इसमें देखेंगे किस प्रकार का फल देने वाला है। ये महीना, अगस्त का महीना, कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर के आया है। ग्रह गोचर जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए। यदि आप हमारी इस प्रोग्राम पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते के साथ ही आप तक पहुंच सके। कोशिश कर रहे हैं आपको ज्योतिष पढ़ाने की, और अब इस समय जो हमारा चल रहा है वो राशिफल चल रहा है। तो कैसा रहेगा अगस्त महीना, ग्रह गोचर देख दें तो आपकी राशि के जो स्वामी बनेंगे वो बुध देव बनेंगे। स्वामी के राशि बुध देव हैं, और आपके दूसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं, छठे भाव में शनि देव बैठे हुए रेट्रोगेट होकर के, अष्टम भाव में गुरु और राहु बैठे हुए हैं, और 11वें भाव में 11th भाव में लाभ भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। 12वें भाव में लगन के स्वामी या राशि के स्वामी बुध 12वें भाव में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ और मंगल के साथ। तो किसी राशि के स्वामी का अपने से 12वें भाव में जाना या लगन से 12वें भाव जाना आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को दर्शाता है। और बुद्ध और बुद्धि और वाणी के स्वामी हैं, अपने से 12वें भाव में चले गए तो ये मान के चलिए कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर रहेगा। आप थके थके से अपने आप को महसूस करेंगे। आपका जो बुद्धि और वाणी की बात करें तो बुद्धि में आपके में भटकाव रहेगा, क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हुए हैं और मंगल के साथ बैठे हुए हैं। बुध आपके शुक्र और मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो आपका जो मन है बहुत भटकेगा, और ऐसा भटकेगा कि आप बार बार उसी के बारे में सोचेंगे। आप पुराने ख्यालों में खोए रहेंगे। आप कभी अपनी मैरिज लाइफ में जाएंगे, आप कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में जाएंगे, या इस समय आप अनमैरिड हैं, तो आपका जो भटकाव है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि 12वें भाव में शुक्र का बैठना और वो भी मंगल के साथ एक अटैचमेंट देता है, आपको भटकाव देता है। बार बार आपका मन उस अटैचमेंट की तरफ को भागता है। स्वास्थ्य में कहीं न कहीं कमी रहेगी, स्वास्थ्य आपका उथल पुथल रहेगा। बात पित्त कफ तीनों रोग होने की संभावना है। मान लीजिए मौसम की खराबी के कारण आपके लिए कभी बात रोग हो जाएगा, कभी कफ रोग हो जाएगा, कुछ खान पान उल्टा सीधा हो गया तो आपको पित्त रोग भी हो जाएगा। तो क्योंकि बुध देव रोग के घर में बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल के घर में बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य के घर में बैठे हुए हैं, व्यय के घर में बैठे हुए हैं। यदि आपका पैसा भी खर्च होगा तो फिर हॉस्पिटल में खर्च होगा। किसी कारण से आपका पैसा, चाहे वो शत्रुता के कारण, चाहे आपसी तनाव के कारण, चाहे किसी भी रोमांटिक फन के कारण आप लंबी लंबी यात्रा करना चाहेंगे, या आप लग्जरी लाइफ जीना चाहेंगे, यदि आप पति और पत्नी का अटैचमेंट में कहीं ज़्यादा माहौल बनता जा रहा है इस तरह का कि आप अटैचमेंट पे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपका पैसा वहाँ खर्च होगा। उस लग्जरी लाइफ के ऊपर, आपके रोमांटिक
मूड के ऊपर आप कहीं वाहन लेना चाह रहे हैं, आप कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं या फ्लैट लेना चाह रहे हैं, तो आपका पैसा वो इन्वेस्ट हो सकता है, क्योंकि शुक्र देव भी वहीं पर बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो स्वास्थ्य आपका उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अगस्त महीना आपके लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते और ख़राब भी नहीं कह सकते। बात करते हैं आपके, यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षार्थी हैं, आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ के स्वामी ये से हम देखते हैं पंचम भाव से, और पंचम भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं, और शनिदेव छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव, पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना, जबकि वो अपने ही राशि में गए हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन वो रेट्रोगेट होकर के वो शुभ परिणाम नहीं दे रहे। आपके स्वास्थ्य में भी गड़बड़ाहट होगी और आपके जो शिक्षा है उसमें भी कमी आएगी। जितना आपने टारगेट बना रखा है कि मुझे इतने अंक प्राप्त करने हैं या मेरे इतने अंक आ जाएंगे, आपने किसी कंपटीशन की तैयारी कर रखी है या कर रहे हैं या कंपटीशन देने वाले हैं, तो ज़्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि वहाँ बैठ करके आपको कंपटीशन में तो ले जाएंगे, लेकिन जितना आपका टारगेट है शायद वो कहीं वहाँ शिथिलता नज़र आ रही है। यदि हम लव रिलेशन की बात करें, आपके प्रेम संबंधों की बात करें, आपके प्रेम प्यार की बात करें, तो वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो 12वें भाव में मंगल और शुक्र बैठना वो अच्छा नहीं। अच्छा क्या, ये आपको रोमांटिक की तरफ को ले जाएंगे। शुक्र एक रोमांटिक ग्रह और मंगल उसमें ऊर्जा देने वाला ग्रह, तो इनको दोनों जब यहाँ साथ बैठ जाते हैं तो आपको अननेसेसरी किसी की तरफ अटैचमेंट की तरफ को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए आपके, क्योंकि 5वें भाव का स्वामी छठे भाव में गया, तो आपके लव रिलेशन में भी कमी आने वाली है। कोई आर्गुमेंट ऐसे ना करें जो एक दूसरे के ऊपर आरोपित हों और एक दूसरे के लिए आरोप लगाएं, फिर वो कलेश बढ़े और आपको परेशानी आए और आप एक दूसरे से अलगाव पैदा कर लें। वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके पंचम भाव को सूर्य भी देख रहे हैं। सूर्य अलगाववादी ग्रह है, आपके जीवन में आग लगाने वाला ग्रह है। और यदि आप कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं, आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं कमी आने वाली है, क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति भी सही नहीं है और शनिदेव पंचम भाव के स्वामी की भी स्थिति अच्छी नहीं है। यदि संतान की बात करें तो संतान के कारक गुरु हैं, वो भी अष्टम भाव में बैठे। तो अगस्त माह में यदि कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं संतान के लिए तो ना करें, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आप अपने रोमांस को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, इसके लिए मैं बेहतरीन उपाय आपको बताऊंगा लास्ट में। आप ये अगस्त का महीना आपके शिक्षा में और आपके लव रिलेशन में कहीं कमी करने वाला है। आर्गूमेंटों से बचें आपस में, बिना बात के आर्गूमेंट अच्छे नहीं होते। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला अगस्त के महीने में? आप आपस में, यही बात मैं वहाँ कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ के स्वामी कौन है? गुरुदेव हैं। और गुरुदेव कहाँ गए? अष्टम भाव में गए। अष्टम भाव को अशुभ भाव माना गया है। अशुभ भाव में दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी हैं गुरुदेव, राहु के साथ बैठे, प्रपंच रचवाएगा आपसे। राहु क्या करेगा? प्रपंच रखेगा, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा। आप बिना बात के एक डर में जिएंगे। कोई बात नहीं है। 8वें भाव में राहु का जाना आपको भयभीत करता है। ये महसूस करता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, कोई मेरा पीछा करता है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। उल्टे सीधे सपने आते हैं, माइंड डाइवर्ट होता है और बिना बात की बातों पर ज़्यादा सोचता है। ऐसा राहु और गुरु के अष्टम भाव में बैठने से हो रहा है। मित्रों, इससे बचने के लिए मैं उपाय आपको लास्ट में बताने वाला हूं और उसको आप फॉलो कीजिए, तो अगस्त का महीना आपका बेहतर गुजरने वाला है। देखिए, आर्गूमेंट से फिर भी आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि राहु जो है आपकी वाणी को तीखी करेगा, क्योंकि वाणी भाव को देखेगा। गुरु भी वाणी भाव को देखेगा और गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है। तो किसी भी हालत में राहु
देखिए गुरु के साथ बैठा अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन क्या करेगा वो आपको भ्रमित करेगा, और ऐसा भ्रमित करेगा। देखिए इस समय आपको कोई ऐसा विषैली चीज़ ना खा लें, खाने में कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, तो क्योंकि राहु उस चीज़ की तरफ को ये ऐसे चीज़ों को देने वाला होता है। अनजाने में आप कोई ऐसा लिक्विड ना ले लें, आप कोई ऐसी दवाई ना ले लें जो आपके लिए इन्फेक्शन कर दे, आपके लिए फूड पॉइजन का काम करे। तो भोजन भी आप सात्विक कीजिए और अपने विचारों को भी बढ़िया रखिए, ताकि कोई ऐसे गलत आर्गुमेंट ना हो। दाम्पत्य जीवन में पति या पत्नी के स्वास्थ्य की कमी होने की संभावना है। अष्टम दाम्पत्य जीवन का स्वामी जब अष्टम भाव में चला जाता है तो पति या पत्नी के स्वास्थ्य में कमी आती है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। तो उससे बचने के लिए उपाय मैं आपको बता। अब बात करते हैं अगस्त का महीना कन्या राशि वालों के लिए, उनका भाग्य कैसा देने वाला है। तो यहाँ बात करते हैं भाग्य की। तो भाग्य आपका कैसा रहेगा? वहाँ के स्वामी कौन है? वहाँ के स्वामी शुक्रदेव हैं, और शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में बैठे। आपका भाग्य का स्वामी कहाँ चला गया? 12वें भाव में चला गया, व्यय भाव में चला गया, आपके खर्चे के घर में चला गया। तो आपके भाग्य का खर्चा होगा, व्यय होगा। किस में होगा? मैंने बताया शुक्र और मंगल दोनों कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में बैठे हुए। वो आनंद का घर कहा गया है, वो सैया सुख कहा गया है। तो आप उस सैया सुख के ऊपर आपकी जो मनोकामना है वो बढ़ने वाली है, इच्छाएं बढ़ने वाली हैं, और आपकी काम वासना भी बढ़ने वाली हैं। आप बार बार उसकी तरफ को प्रेरित होंगे और उस पर खर्चा करेंगे। तो क्योंकि लग्जरी लाइफ का आप किसी आभूषण पे खर्चा कर सकते हैं, विदेश जाने की या दूर दराज जाने की आप मन में सोचेंगे, आप कहीं लॉन्ग यात्रा पर, लंबी यात्रा पर चलें घूमने के लिए, तो सोच समझ करके जाइए, क्योंकि वो आपका 12वां घर अच्छा नहीं कहा गया, आपको प्रेरित जरूर करेगा। भाग्य आपका उदय होगा। विदेशी लोगों के साथ आप जुड़िए, विदेश से आप अपना कोई ऑनलाइन काम कीजिए तो आपके लिए फ़ायदा होगा, लाभ उठाइए उसका। ये फ़ायदा कब तक होगा? और ये जो रोमांटिक मन जो आपका चल रहा है कब तक रहेगा? 7 अगस्त तक। 7 अगस्त के बाद शुक्रदेव रेट्रोगेट होकर के 11वें भाव में, लाभ भाव में और बढ़ोतरी के भाव में आ जाएंगे। अच्छा है वहाँ पर आना, तो कोई बुरा नहीं है आपके लिए। वहाँ जाकर के लाभ प्राप्त होगा लंबी यात्राओं से और अपने मित्रों से जो आपके क्लोज में रहे। तो और मंगल भी वहाँ से 18 तारीख को कन्या राशि में आपकी राशि पर आ जाएंगे। तो जो आपकी जो मानसिकता अस्थिर हो रही थी, गड़बड़ा रही थी, मन भटक रहा था, आप बार बार भयभीत हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो जाए, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में कोई आर्गुमेंट चल रहे थे या कोई ऐसा चल रहा था, तो वो फिर उसके बाद में कम हो जाएगा। फिलहाल 7 तारीख तक और 17 तारीख तक ये थोड़ा सा बना रहेगा। बात करें आपके कैरियर की, आपके व्यवसाय की, आपके व्यापार की, तो वहाँ के स्वामी कौन है? वहाँ के स्वामी बुद्धदेव स्वयं। और बुद्धदेव कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में बैठे हैं, और पूरे महीना वहीं 12वें घर में रहेंगे। तो आपके जो कर्म का जो स्वामी है कहाँ चला गया? विदेश भाव में चला गया, हॉस्पिटल के भाव में चला गया, और कोर्ट कचहरी थाना दरबार के घर में चला गया। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट, यदि आप भूमि भवन वाहन पर खर्च करना चाह रहे थे तो अगस्त के महीने में रुकिए, वो इन्वेस्टमेंट ना करें। अननेसेसरी आपका खर्चा बिना हिसाब के हो जाएगा। जो आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मुझे अपनी सेविंग करनी है, वो नहीं हो पाएगी और आपका वो खर्च किसी न किसी उस पर हो जाएगा। तो लाभ कमाने के लिए आप क्या करें? आप अपने जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से, ये इसको हम कहें कि इंटरनेट के माध्यम से, आप बाहर के लोगों से या बाहर विदेश से किसी कंपनी में, विदेशी कंपनी में भी काम करके आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि 12वां घर विदेश का कहा गया है, विदेशी लोगों का कहा गया है, व्यय खर्चे का भी कहा गया है। तो सोच समझ के खर्चा कीजिए, और व्यय करना हो क्या, आपको कहीं
व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, तो क्योंकि रेट्रोगेट होकर के कहाँ आ जाएंगे, फिर 11वें भाव में आएंगे, किसी न किसी तरह से आपको वो लाभ देते रहेंगे और आपको फायदा उसका होता रहेगा। भटकाव से बचिए, थोड़े दिन की बात है, 7 तारीख के बाद और कुछ दिन और रहेगा, उसके बाद में 17 तारीख को मंगल भी वहाँ से कन्या राशि में आपकी में आ जाएंगे और शुक्र देव कर्क राशि में वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन बुध आपका फिर भी कमज़ोर रहेगा, स्वास्थ्य आपका कमज़ोर। हम ये कहें कि कुल मिला करके कन्या राशि वाले लोग जातकों के लिए ये महीना अगस्त का मिला जुला रहेगा, मिला जुला फल देने वाला है। आपका स्वास्थ्य भी मिला जुला रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य पर कमजोरी ज़्यादा रहेगी, इम्यूनिटी सिस्टम गिरा रहेगा और आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके प्रेम संबंधों में कहीं कमी रहेगी। आर्गूमेंटों से बचिए। दाम्पत्य जीवन आपका, वहाँ का भी स्वास्थ्य, दाम्पत्य आपके वैवाहिक जीवन में जो आपका जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में कमी होने वाली है, तो इस चीज़ों से आप बचिए। इन चीज़ों से सबसे निजात पाने के लिए, क्योंकि आपका देखिए वैवाहिक जीवन खराब, शिक्षा खराब, प्रेम संबंध खराब, स्वास्थ्य खराब, और हम बात करें तो शुक्र देव भी आपके जो कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं वो भी खराब हैं, वो बुध देव भी खराब हैं और कर्म क्षेत्र भाग्य स्वामी आपके शुक्र देव हैं वो भी कमजोर हो रहे हैं। तो क्या करें? शुक्र देव माता रानी के कारक, माता रानी की आराधना कीजिए, बुध देव गणेश भगवान की आराधना कीजिए। तो मैं ये आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ, ये उपाय देना चाहता हूँ कि ये महीना बहुत अच्छे चल रहे हैं, इससे भोलेनाथ की जय जयकार हो रही है चारों तरफ। तो आप भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए, प्रतिदिन अभिषेक कीजिए, सादा जल से ही कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। ओम नमः शिवाय का पंचामृत बना करके आप अभिषेक कीजिए। ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी से आप उनका जाप कीजिए। शनि देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, बुध देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, शुक्र देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। ये करने से एक माला रोज कीजिए आप, तो और ज़्यादा कर लेते हैं तो अच्छा ही होगा, कोई बुरा परिणाम नहीं होगा। तो आपका ये अगस्त का महीना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपके लिए। मैं समझता हूँ कि ये मेरा जो कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए लाभदायक हो रहा होगा, इसका आप लाभ उठा रहे होंगे, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।